थे और अब समय है आध्यात्म की दुनिया में चलने का। चलते हैं क्योंकि बाहर जल वृष्टि हो रही है और आध्यात्म सुनकर के हमारे अंदर रत्नात्रय की वृष्टि हो जाए, ऐसी पवित्र भावना को लेकर के धीमी धीमी उड़े रे फुहार, चलो बड़े मंदिर में, हाँ निर्मोह सागर महाराज, चलो जिन मंदिर में, चलो जिन मंदिर में, चलो बड़े मंदिर में, हो रही जय जयकार, चलो जिन मंदिर में, हाँ हो रही जय जयकार, चलो बड़े मंदिर में। चलते हैं। आज आचार्य महाराज के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ उन्हें, जो बाट जोहती रहती हैं कि कब गुरुदेव बैठें और वहाँ विराजते ही हम पूजन प्रारंभ कर दें। जो स्वर देती हैं, संगीत देते हैं, वे सब आएंगे और आकर के सबसे पहले दीप प्रज्वलन करेंगे, फिर शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। सलोनी जी, सोनाली जी, सुरभि बहन, पाठशाला की बहनें और हमारे सभी संगीत वाले भैया, सुनील भैया, सर भैया और हमारे सुनील पुष्पद जी भी जल्दी करिएगा, एक एक मिनट कीमती है, जल्दी से आइएगा और दीप प्रज्वलन करके शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त कीजिएगा। दीप से, हाँ आप ही बोलो, दोनों काम एक साथ। दीप से दीप जलाते चलो, विद्या की गंगा बहाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो, राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको हृदय से लगाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। बोलो आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी, समय सागर जी महाराज की। बड़े भाग्य से माँ जिनवाणी की हमको यह शरण मिली, जब से आपको ध्याया लगता मेरी अखियाँ है खुली। बड़े भाग्य से माँ जिनवाणी की हमको यह शरण मिली, जब से आपको ध्याया लगता मेरी अखियाँ है खुली। बोलो द्वार सांग जनवाणी माता की। हमारे समक्ष विराजमान हैं दमोह के गौरव पूज्य निर्मोह सागर जी महाराज। उनके पावन चरणों में सत सत नमोस्तु अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक महान ग्रंथ के माध्यम से संसार भावना का प्रकरण चल रहा है। हमको ज्ञान अर्जित कराने की कृपा करें। 3 तारीख को पाठशाला का कार्यक्रम और 31 तारीख को भगवान पार्श्वनाथ का महामोक्ष कल्याणक महोत्सव हम पूरे संघ के सानिध्य में मनाने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। इसी पवित्र भावना के साथ नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जय बोलो देवादि देवी खज्जाराट श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा की। मूल नायक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। परम पूज्य आचार्य श्री कार्तिकेय स्वामी जी महाराज की। परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। परम पूज्य आचार्य परमेष्टि श्री समय सागर जी महामुनिराज की। ज्येष्ठ श्रेष्ठ निर्यापक श्रवण श्री योग सागर जी महामुनिराज की। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। पूज्य निर्मोह सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। कल नहीं परसों, एक दिन पहले आप लोगों ने सुना कि संसार की दशा क्या है, संसार क्या है। पहले भी हमने बोला था
कि आचार्यों का अपने ऊपर कितना उपकार है, जितना उपकार कहें उतना भी कम है। क्यों? कि एक भावना के लिए उन्होंने कितनी सारी गाथाओं के माध्यम से छोटी छोटी बातों को समझा करके कब उन्होंने इस ग्रंथ का निर्माण किया होगा, उस समय से लेकर के उस समय उनकी सोच आने वाले लोगों के लिए प्रति क्या भाव रहे होंगे, क्या उनके अंदर भावनाएं आई होंगी, जो उन्होंने इस वर्तमान को देखते हुए सेम टू सेम ऐसा लिख दिया जो आज हम वर्तमान में हमारे ऊपर घटित होता है। तो वो कितने विद्वान रहे होंगे। उसके बाद भी उनकी वो देखो लघुता देखो, उसके बाद भी वो कहते हैं कि हम तो एक अज्ञानी थे। अपनी कितनी लघुता को प्रकट करते हैं, बस यही संसार है। और कैसे प्रकट कर देते हैं, तो उन आज हम वर्तमान में देखें तो हमें भैया मंच पे नहीं बुलाया, हमें नहीं जाना, हमारी तो उनसे बुराई, हमें तो देख कर के उनने नेग्लेक्ट कर दिया था कि नहीं उनको नहीं बुलाना, उनको बुला लिया। जो कुछ नहीं थे उनसे शास्त्र भेंट करवा दिया और हम तो वहीं बैठे थे, हमें बुलाया नहीं। बस यही संसार है। ये जो मान हमारे अंदर भरा हुआ है, इस मान का नाम ही संसार है। क्योंकि ये देखो कई चीज़ें हैं संसार में ऐसी कि जिनको हम बोलते रहते, सबसे ज़्यादा अपन दोष किसको देते हैं? मोह को देते कि नहीं देते? सबसे ज़्यादा जो भी कहने में आता है तो अपन यही कहते कि ये तो सब किसके कारण हो रहा? मोह के कारण हो रहा। लेकिन मोह के कारण कितनी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, इनकी तरफ अपनी दृष्टि कभी नहीं जाती। जैसे आचार्य महाराज हमेशा कहते हैं कि मूल गुणों के पीछे पीछे उत्तर गुणों का भी यदि अपन पालन करते रहें तो जो हमारे मूल गुण हैं वो अपने आप पलते चले जाएंगे। ऐसे हमारे अंदर से जो कसाएं हमारे अंदर विराजमान हैं, तो वो कसाएं अंदर से यदि निकलती चली जाएं तो ऐसा नहीं हो सकता। मोह की फिर इतनी दम नहीं है कि वो अपना पावर दिखा पाए। लेकिन हमने अपने पावर को क्या कम करके रखा है? मोह के अंदर बिठा के रखा है, मान के अंदर हमने बिठा के रखा है। उस क्रोध को हम जीत नहीं पा रहे। अभी आपको आगे पर्युषण पर्व में ये सब कुछ सुनने को मिलेगा। तो नाम, इसी का नाम ही संसार है। बस यही संसार है और कुछ नहीं है। हम ये सब जानते हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं, एक एक बात को समझते हैं। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं बैठा जो इस चीज़ को ना जानता हो कि इस संसार में कुछ नहीं है। हर व्यक्ति, और ऐसा नहीं कि अकेले जैन ही जानते होंगे, जैनेतर भी जानते हैं। सबके ग्रंथों में, सबके आगम में यही अंत में जा कर के यही कहा है कि ये संसार तो असार है, इस संसार में कोई भी सार नहीं है। फिर भी हम क्या करते रहते हैं? लड़ते हैं, झगड़ते हैं, एक दूसरे को मारने के भाव भी रखते हैं। होता है ऐसा और हो रहा है। लेकिन हमें यदि अपने को इस संसार की मात्रा को, सीमा को कम करना है तो प्रत्येक व्यक्ति को, जो भी यहाँ बैठा हुआ है, उस व्यक्ति को हमेशा अपने अंदर ये बात दिमाग में रखनी होगी कि जो कुछ हो रहा है उससे हमें बचना है। जैसे जैसे हम बचते चले जाएंगे हमारा संसार अपने आप कम होता चला जाएगा। परिणामों में विशुद्धि लाना है, परिणामों को शुद्ध करना है। यदि हमने वो नहीं किया तो फिर हम, जैसे अभी पंडित जी बोल रहे थे ना कि धीमी धीमी बरस रही फुहार, का कह रहे थे, ऐसी कछु बोल रहे थे ना, हैं?
तो ऐसे ही का हो जाए, इतने भी ऐसे ही वही फुहार जैसी वर्षा हो गई और बस फिर थोड़ी देर बाद का है इतने से जो तो धूप निकल आई, तो सब क्या हो गो, सूख गो। ऐसे ही हो रहा हो कि नहीं हो रहा हो? कि जितनी देर यहाँ पर बैठे हैं तो संसार कैसा दिख रहा, असार लग रहा। और फिर इस गेट के बाहर गए तो कह रहे भैया संसार के अलावा है ही का, सारो सार तो संसार ही में है। ऐसा ही होता। देखो हम हकीकत बता रहे, बुरा नहीं मानना आप लोग कि महाराज जी तो सीधी सीधी कह दे, सीधी सीधी यही तो बताने आपको। यदि भैया सीधी सीधी अपन का टेढ़ी लाइन पे चल रहे, सीधी सीधी पे थोड़ी सी सीधापन आ गया तो अपने लिए अच्छा है कि नहीं? थोड़ी थोड़ी हाव भी कह जाओ, हाँ थोड़ी हमें लगे कि कोई सो नहीं रहो, जग रहे सब जने। तो ऐसे ही कल आपने सुना होगा कि इस संसार में क्या है ना? इस मनुष्य गति में गति देखो, दुख तो चारों गतियों में है। चारों गतियों के दुख ऐसे हैं, त्रियंच में जो दुख है वो बेचारे सहन करते रहते हैं, अपनी वेदना को वो व्यक्त नहीं कर पाते। और अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा भी कुछ हुआ तो चिल्लाने लग जाते हैं। तो यदि उन त्रियंचों से भी यदि हम थोड़ी सी सीख ले लें, थोड़ा सा अंश, हम ये नहीं कह रहे कि आप त्रियंच बनो, लेकिन उनसे यदि हमें थोड़ी सी भी सीख मिल जाए कि जैसी सहन शक्ति उनके अंदर है, वो सहन शक्ति यदि हमारे अंदर आ जाए तो ये संसार अपने आप छूट जाएगा। भले ही उनके अंदर भी आत्रोद्य परिणाम चलते रहते होंगे, लेकिन ऊपरी तौर पर से तो हम देख सकते हैं, अपन उनको जा रहे हैं तो मार दिया, कुछ भी कर दिया, डंडई से मार दिया, तो उनको कितनी उनको पीड़ा नहीं होती होगी है? इस भाव को यदि हमने समझ लिया तो समझ लेना कि हमारा संसार भी धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। संसार में हमें तो कल आप लोगों ने यही पढ़ा होगा, सुनाया होगा परसों, कि अनेक दुखों को भी हम इस पर्याय में सहन कर रहे हैं, लेकिन हमारे भाव ये नहीं होते कि हम अपने आप को धर्म में लगा दें। ये कभी भाव ही नहीं होते, वो भाव ही नहीं आते। लोग यहाँ आकर के अपनी पीड़ा सुना जाएंगे, महाराज जी हम इतने पीड़ित हैं, और अपन कहेंगे कि भैया इस बारे में तो हम जानते नहीं, हम कोई ज्योतिष विद्वान तो है नहीं, ज्योतिषाचार्य तो है नहीं कि हम आपका सब देख के बता दें। हम तो बस इतना ही कह सकते, अपने पास तो जो ज्योतिषी है वही इतना ही ज्योतिषी है कि भैया सुबह से उठो तो मंदिर जाओ, पूजन पाठ करो, सब कुछ करो तो आप अपने आप आपके दुख कम हो जाए। तो बस महाराज जी वही तो टाइम नहीं है। बाकी तो आप दुनिया की कोई भी चीज़ बता दो, हम तो आप जो कहो महाराज कर भी तैयार हैं। तो जो कहा है उसको करने के लिए जब आप तैयार हो तो हम कह रहे आप मंदिर जाओ, अभिषेक कर लाओ, पूजन कर लो। महाराज जी वही तो टाइम नहीं है। बस सुबह से भैया सुबह से क्या करते हो, 10 के पहले तो दुकान जाते नहीं हो। अरे महाराज जी आपको क्या पता कितने काम रहते हैं, घर गृहस्थी आपने बसाई हो तो जानो। बात तो बिल्कुल 100% सही है। भाई जिनने बसा ली थी उसी घर गृहस्थी को देख करके तो यहाँ आके बैठ गए, नहीं तो काय को आते बताओ। यदि हमें उस घर गृहस्थी में भी सुख लगता तो हम काय को आते, अपन भी बेई सुख नहीं भोगते। काय को इधर परेशान होते, अंतराय आ रहा, जी हो रहा, जा रहे, सब ठंड भी सहन कर रहे, गर्मी भी सहन कर रहे, सब कुछ सहन कर रहे, तो काय को करते भाई, अच्छी एसी में रहते बढ़िया आराम से। आप लोगों के पास तो कैसा एसी रहता है कि बस वो इतनी सी 4 दीवारी में आपको ठंडा करता। हमारा एसी तो इतना बड़ा है कि जिसको आना वो भी समा जाओ, इतना बड़ा एसी हमारे पास, जिसको भी लग रही हो गर्मी तो आ जाना हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे कमरा की एसी ऐसी है कि वो 4 दीवारियों में सीमित नहीं है,
बहुत लंबा चौड़ा, तीनों लोक में फैली, ऐसी ऐसी है हमारे पास। तो जिसको आना हो, सबको गुना वालों को चैलेंज दे रहे हैं हम, जिसको आना हो आ जाना, जिसकी इच्छा हो बिल्कुल बिना पूछे आ जाना, सबको जगह मिलेगी, कोई के लिए जगह की कमी नहीं है। लेकिन हमने क्या कर के रखा है, सब ना तो धर्म करना है और ना आरंभ परिग्रह, ये सब कुछ भी नहीं छोड़ना, कुछ भी नहीं, हम छोड़ना नहीं चाहते। एक भाव भी अंदर से ऐसा नहीं होता, एक पल भी हमारा भाव ऐसा नहीं होता कि हमें ये त्याग करना है। तो इन सभी बातों को, बस यही संसार है, इसमें और कुछ नहीं है। ये तो सब इतनी, देखो हम तो दो शब्दों में कह रहे हैं कि संसार क्या है, जो दिख रहा है सो संसार है, जो जिसको हमने अपना मान के बैठा है वो संसार है, और जो हमारा वास्तव में है उसको हमने कभी अपना माना ही नहीं है। बस यही जो दिख रहा, जो देखने में जो नष्ट होने वाला है, लेकिन इतना होने के बाद भी हम क्या कर रहे हैं, नहीं ये तो हमारा है, ये तो हमारे हैं, ये चीज़ हमारी है, ये वस्तु। आप कहोगे महाराज आप तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कहते रहो, आप लोग भी तो करते रहते हैं। सही, देखो अपन तो सबकी कह देते, अपनी भी बुराई करते हैं, ऐसी नहीं है। वो बुराई हम कर नहीं रहे कोई की, हम अपनी ही कह रहे हैं कि हमें भी वही सब दिखता रहता है, हम भी वही देखते हैं। बस दृष्टि इतनी हो जाती है कि हम उसमें थोड़ा सा भेद विज्ञान कर लेते हैं, हमारे पास भी आते हैं। कल आप कहोगे मेरा दीक्षा दिवस था, हम खुद कह रहे ये बात, कल हमने पूरा समय गप्पों में निकाल दिया। क्यों, इतने सारे लोग आए थे तो बैठ के कोई एक गाथा नहीं पड़ी। सुबह से टेंशन हो गई कि क्लास लेने हैं भाई, क्या बोल रहे होते पे बताओ। आप लोग तो कछु नहीं, एक शब्द बोल दे, महाराज आपको कहा है, आप तो कछु भी बोल दे होते पे। अरे जब क्लास लो, जब समझ में आते, जब पढ़ो, जब समझ में आते कि क्या कहने होते पे। और कोई ने एक आध क्वेश्चन कर लो और नहीं बनो, महाराज तो ऐसे ही है, कछु आता ही नहीं है। ऐसे ही होत ना, देखो सही सही बता दो, ऐसे ही होत के नहीं होत है, होत है। तो अपन को उस तरफ ध्यान नहीं देना, जो अच्छा मिले उसको ग्रहण कर लेना, बाकी छोड़ छोड़ के चले जाना, ठीक है। तो अब अपन चलते हैं, गाथा कौन से नंबर की, 56 नंबर की होना है शायद, है ना। उच्चारण कराने से तो कोई मतलब निकलता नहीं है, कोई पढ़ता है नहीं। सब लोग तो बोलो कम से कम, तो हमारी मेहनत सफल सी हो जाए। सधड़ो बी होदी निधड़ो धन हीणो तह या ईसरो होदी राया वी होदी भिच्चो भिच्चो वी या होदी नर ना हो। सदड़ो भी होदी निधिणो धनहीणो तहया ईसरो होदी राया भी होदी भिच्चो भिच्चो बिया होदी नर ना हो। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि सदणो बिहोदी निधणो। यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं कि जो धनवान हैं, जो धन से सहित है, सदड़ो मतलब जो धन से सहित है, धनवान है, वह भी कैसा हो जाता है, निधड़ो धनहीणो, वह भी कैसा निर्धन दिखाई देने लग जाता है, या दिखाई देने की अपेक्षा निर्धन हो जाता है। मतलब
इस धन संपत्ति का भी कोई हमारे जीवन में अस्तित्व नहीं है कि ये हमारे पास बनी ही रहेगी। इसीलिए तो लक्ष्मी को क्या कहा, चंचल कहा है कि वो कभी एक के पास तो ठहर ही नहीं सकती। नीचे गड़ा हुआ भी धन, ऐसा कहते हैं, कुछ समय तक तो स्थिर रह सकता है, नहीं तो वह भी धीरे धीरे खिसक खिसक करके आगे की तरफ जाने लगता है। तो ऐसे ही यहाँ पर कह रहे, धन हीणो तह या ईसरो होदी। और क्या होता है कि जो निर्धन है वह कैसा हो जाता है, धनवान हो जाता है। जिसके पास आज कुछ नहीं है, लेकिन कल पता चला कि तो लाखों करोड़ों में खेलने लग गया। ऐसा कौन सा पुण्य कर्म उसका आ गया कि वह लाखों में खेलने, करोड़ों में खेलने लग गया। और जो धनवान था वह कैसा हो गया, धन से हीन हो गया। उसका पुण्य कर्म और उसका पुण्य कर्म दोनों में कितना अंतर आया बताओ। इसका पाप कर्म का उदय आया और उसका पुण्य कर्म का उदय आया। फिर क्या कह रहे हैं, राया भी होदी भिक्षो। राजा भी कैसा देखा गया है, भिक्षा मांगते हुए। जो राज कर रहा था, जिसको हम नमस्कार कर रहे थे, जिसने पूरी प्रजा को संभाल के रखा था, आज वही देखने में कैसा आ रहा है, भिक्षा मांगते हुए देखने में आ रहा है, खाने के लिए नहीं है। और क्या कह रहे, भिक्षो भी होदे नर ना हो। और जो भिक्षा मांगने वाला है, जो दरिद्री है, जो भीख मांग मांग करके एक एक ग्रास बड़ी मुश्किल में सुबह का शाम खा पा रहा था, और आज वह कैसा हो गया, राजा बन करके बैठा है। तो देखो, इसमें सबसे बड़ा उदाहरण आता है अपने जो राष्ट्रपति थे ना, जेपी कलाम, हाँ जेपी अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम है ना, वही। कितना बड़ा, कहाँ उन्होंने जन्म लिया था, एक मछुआरे के घर में, जहाँ पर 2 वक्त के भोजन भी नहीं मिल पाते थे, इतनी गरीब स्थिति में। और जब धीरे धीरे बड़े हुए तो अखबार बेच करके अपनी पढ़ाई करते होंगे या उससे अपने घर की आजीविका चलाते होंगे। लेकिन जब पुण्य का उदय आया तो कहाँ भारत के राष्ट्रपति बने, कहाँ थे और कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो ये सब पुण्य और पाप का है जो हमने करके आए हैं। होगा उनका कोई ऐसा योग कि जो बचपन में उन्होंने एक गरीब परिवार में जन्म लिया, निर्धन परिवार में जिन्होंने जन्म लिया, और आगे चल के बताओ कभी किसी ने सोचा होगा कि ये लड़का भी कहाँ ऊपर राष्ट्रपति पूरे भारत को संभालेगा। और ऐसा नहीं कि उनसे कोई व्यक्ति प्रभावित ना होता हो, उनकी भाषा, क्योंकि क्या होता है कि जो व्यक्ति जितनी परेशानियों से निकल कर के ऊपर ऊपर उठता है तो वह अपने से नीचे वाले व्यक्ति को समझता है कि उसने अपने जीवन में कैसी परेशानियां झेली होंगी। और जिसको सब कुछ ऐसे ही मिल जाता है वो कुछ भी नहीं जानता, वो कुछ भी नहीं समझता, एक एक पल की बातों को वो नहीं समझता। वो सब समझता है कि ये तो सब कैसा है, रो रहा है तो ये तो सब हमें बुद्धू बनाने के लिए रो रहा है। लेकिन हकीकत जो जिस परिस्थिति से निकला है वही समझ सकता है। तो ऐसे ही उन्होंने भी वो क्या करते होंगे, देश के राष्ट्रपति जब बने होंगे तो वो भी देश की स्थिति को अच्छी तरह से, एक एक व्यक्ति की परिस्थिति को अच्छी तरह से जानते होंगे। जैसे हम लोग भी, हमारा जो बैच था वो सब लगभग 30 से ऊपर वाला था। तो हम सभी लोग
घर की परिस्थितियों को समझते थे। घर में कैसा भले ही बिल्कुल नहीं था, सब बहुत अच्छे से सब कुछ था, लेकिन सब जानते थे कि आगे होने वाला क्या है या क्या होगा। आज हम व्रत लेके घर में बैठे हैं, माता पिता हैं, जब तक तो हमारी स्थिति बहुत ठीक रहती है। क्यों? उनको चिंता रहती है, पल पल की चिंता रहती है। तो माता पिता हमेशा तो बनी रहने वाले हैं नहीं। कल की स्थिति, हमारा क्या समय आएगा, कैसी परिस्थिति बनेगी, ये सब हमें अपने बारे में विचार करना है। बस यही संसार है। ले दे कर के बात कहाँ पर छोड़नी है? संसार पर छोड़नी है। इसी का नाम संसार है और इसी को अपन कहते हैं कि बस मोह के कारण, और वास्तव में मोह तो ऐसा ही होता है। दादाजी हैं, अब दादाजी का लड़के की शादी हो गई, शादी होने के बाद नाती भी हो गया, तो उसके कहो कि भैया आप चलो, अब थोड़ा सा धर्म ध्यान कर लो। अरे महाराज अबे कहाँ, अबे तो नाती छोटो है, थोड़ी वो बड़ो हो जाए, वो की और शादी हो जाए, फिर वो के बाद सोचें। तो आयु ने कभी ऐसा सोचा? कभी नहीं सोचा। वो तो हर समय पल पल में हमें धोखा दे करके चली जाती है। वास्तव में वो धोखा नहीं है, धोखा में तो हम हैं। वो हमें धोखा नहीं दे रही, लेकिन हमने जो ऐसा कर्म बांधा है जिसके कारण हमें धोखा मिल रहा है। तो हमें फिर, और एक छोटा सा उदाहरण अभी इसमें भी आएगा। एक राजा हरिश्चंद्र हुए, आप लोगों ने सबने सुना होगा, जो सत्यवादी थे। उनकी भी कैसी परिस्थिति बनी। इतने बड़े राजा होने के बाद भी जो पूरी प्रजा को, पूरे देश को, मतलब नगर को अपने अंडर में, कितने उनके शासक उनके अंडर में होंगे, लेकिन सबसे अच्छी बात थी कि वो सत्यवादी थे। और आज तो क्या होता है, कोई सत्य बोल दे तो अपन क्या कहने लग जाते हैं, आप लोगों की भाषा में बता रहे, अरे बड़ा सत्य हरिश्चंद्र सत्यवादी बन रहा, ऐसा बोलते ना, सत्य बोलने में लगा है। ये लोकल भाषा है, मतलब आपकी भाषा में, हमारी भाषा में भी है। अपन भी कोई स्टैंडर्ड के नहीं है, कोई विदेश से नहीं आए, हम भी बुंदेलखंड से ही आए और छोटे से गांव से आए। तो वैसे ही अपन कहते, अरे हरिश्चंद्र बन रहा है, उसका भी बाप बन रहा है बोलने, सत्य बोलना। लेकिन यहाँ पर क्या उदाहरण में दिया जा रहा, आपको समझाने के लिए कहा जा रहा है कि इतना बड़ा राजा होने के बाद भी, लेकिन उसकी एक विशेषता थी कि अपने सत्य पर अडिग रहता था। भले ही उसने ये नहीं स्वीकारा कि नहीं हम आज असत्य बोल देंगे तो हमारा ये राज्य, हमारी ये वैभव सब बचा रहेगा। उसको भी कैसा होना पड़ा, दर दर की ठोकर खानी पड़ी। खानी पड़ी कि नहीं खानी पड़ी, उसको भी राज्य से। तो वह कहाँ, यहाँ पर जो कहा है ना कि जो धनवान है, जो राजा है, वह भी कैसा हो सकता है, भिखारी बन सकता है ना। तो कोई बड़ी बात नहीं है। और उसने अपनी पत्नी के साथ क्या किया था, उसको भी जब खाने के लिए कुछ था ही नहीं, तो अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो किसी के घर में दासी बना दिया था कि भाई कुछ तो करना पड़ेगा, घर गृहस्थी चलाना है, खाना तो है ही, कुछ नहीं हो तो पेट तो भरना ही है। तो कैसी स्थिति बनी, कहाँ वह राजा था, कहाँ वह रंक तो नहीं कह सकते, भिखारी और दरिद्री बन गया। तो ऐसी पल पल में कब कर्म का उदय कैसा आ जाए ये हम नहीं कह सकते हैं। तो ऐसे ही इसमें बताया जा रहा है, साधनो अपि धनवान अपि कालतः निर्धनो धनहीनः दरिद्री भवति। जो धन सहित है, धनवान है, वह काल के प्रभाव से कब उसका कर्म का उदय आ जाए और वह दरिद्री बन जाता है।
तथा च धनहीनः निर्धनः ईश्वरा अनेक ऐश्वर्य संपदा युक्तः राजापि भूपतिः अपि भृत्यः सेवको भवति। और क्या कह रहे हैं कि जितना बड़ा जो धनवान है वह भी कैसा होकर नहीं, जो धनहीन है वह कैसा होकर के निर्धन भी हो जाता है। यदि थोड़ा सा अपन धर्म में अपने आप को लगा लें तो वह ईश्वर भी बन सकता है, धनवान मतलब सबसे बड़ा धनपति भी बन सकता है। और ऐसे कई अनेक ऐश्वर्य भी प्राप्त संपदा से युक्त होने के बाद भी वह राजा भूपति ही अपि भृत्यः सेवको भवति। और वह कैसा बन जाता है, दरिद्री होकर के वह सेवक बन जाता है, किसी का नौकर बन जाता है। और पुनः भृत्यो अपि दासो अपि नरनाथा समस्त पृथ्वी पालको राजा काष्टांगारवत भवति। इसमें उदाहरण किसका दिया, काष्टांगार का। जीवनधर चरित्र आप लोगों ने यदि पढ़ा हो तो जीवनधर के पिता यानी वह कितने बड़े राजा थे, लेकिन उनकी आसक्ति किसमें थी, अपनी पत्नी के प्रति वो इतने आसक्त थे कि उनके बगैर उनका एक पल भी नहीं निकल सकता था। और उसी आसक्ति के कारण उनका जो मंत्री था काष्टांगार, वह मंत्री राजद्रोही निकला और उसने धीरे धीरे राजा की कमजोरी को पकड़ते हुए पूरा राज्य अपने हाथ में ले लिया और उनके ऊपर हमला बोल दिया। और इसी बीच में क्या होता है, वह रानी गर्भवती हो जाती है। जब उसका सत्येंद्र जो उसके पिता थे जीवनधर के, तो उनको जब ये ज्ञात हो जाता है, उनको बताया जाता है, लेकिन अब उनके पास कोई हल नहीं रहता, क्योंकि वह काष्टांगार को राज्य दे चुके थे कि तुम्हें ही सब कुछ करना है। और वह एक मयूर यंत्र बनवाते हैं। उनकी पत्नी जब गर्भवती हुई तो गर्भवती होने के बाद वह देख लेते हैं कि अब हमला हो चुका है, अब हमारा मरना तो जरूरी मतलब पक्का ही है, अब हम बच नहीं पाएंगे। तो वह क्या करते हैं, उस मयूर यंत्र में अपनी गर्भवती को बिठाल करके शमशान में छुड़वा देते हैं। और वहाँ पर देखो उस जीवनधर का भी पुण्य देखो, जीव कैसे कर्म लेके आ रहा था कि इतने सुखों में पलने वाला कहाँ पर, शमशान घाट में उसका जन्म हुआ, जहाँ कोई भी सेवा करने वाला नहीं था। कितने कष्टों के बीच में जन्म हुआ होगा, सोचो, चिंतन करो थोड़ा सा। तो ये इस गाथा में यही कहा जा रहा है कि जो समस्त पृथ्वी का राजा होने की, आप इसमें देख लो भरत चक्रवर्ती, सब कुछ होने के बाद भी उनने छोड़ा कि नहीं, छोड़ना ही पड़ा। बाहुबली भगवान जहाँ उनको मतलब ज्ञान हुआ, एक पल में सब छोड़ दिया, लेकिन मन में थोड़ी सी शल्य लगी रही कि ये तो हम दूसरे की भूमि पर खड़े हैं, उनसे पूछ के खड़े नहीं हुए, तब तक उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। और जैसे ही भरत चक्रवर्ती को जब पता चला तो उनने कहा कि ये सब कुछ तो असार है, इस संसार में कोई सार नहीं है, ये हमारी कुछ भी नहीं है। और बस जैसे ही उनको भास हुआ, उनने बोला कि ये सब कुछ हमारा कुछ भी नहीं है, उनको फटाक से केवल ज्ञान हो गया। तो क्या है, ये सब संसार की दशा है। आज हम देखें एक एक इंच के लिए लड़ रहे हैं, लड़ाई मार काट हो जाती, वही भाई कितने प्रेम से रहते हैं और वही भाई एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं। ऐसा क्यों, इस पर हमें चिंतन करना है। और ये जो जीवनधर का छोटा सा दृष्टांत है, उसको भी हमें अपने दिमाग में रखना है कि परिस्थितियां कब करवट ले लें, कोई भरोसा नहीं है। अब आगे की दूसरी गाथा पर चलते हैं।
सत्तु बिहोदी मित्तो मित्तो विया जायदे तहा सत्तु कम्य विभाग बसादो ऐसो संसार सभ्य भावो सत्तु बिहोदी मित्तो मित्तो भी अजाय दे तहा सत्तु कम्य विभाग बसादो ऐसो संसार सभ्य भावो। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि सत्तु भी होदी मित्तो, शत्रु भी कैसा हो जाता है, मित्र बन जाता है। मित्तो भी अजाय दे तहा सत्तु, और जो अपना खास मित्र होता है वह भी समय के अनुसार कैसा हो जाता है, शत्रु बन जाता है। वही हमें अपने जीवन में जीने नहीं देता, जिसके बगैर हमारा एक पल नहीं चल रहा था वही हमारा दुश्मन बन कर के हमें मारने के लिए तैयार हो जाता है। और क्या कह रहे, कम्य विभाग बसा दो, यह सब कैसे होता है, तो कर्म के बसीभूत हो करके, जैसा हमने कर्म जोड़ा है बांधा है उस कर्म के अनुसार ऐसे संसार सभ्य भावो, यही संसार का स्वभाव है। देखो आचार्यों ने इतने पहले ग्रंथ लिखा, कितने पूर्व में लिखा होगा, और उन्होंने आज वर्तमान की परिस्थितियों को लगाते लगाते कितना क्लियर कर दिया कि आज जो कुछ भी घटित हो रहा है ये सब संसार का स्वभाव है, ऐसा होने वाला है और ऐसा आगे होगा। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं, शत्रु अपि वैर अपि मित्रम सखा भवति, वह शत्रु भी कैसा हो सकता है, मित्र बन सकता है। सखा मित्र मतलब शत्रुरपि यानी जो दुश्मन है हमारा। तो इसमें उदाहरण किसका दिया, इसमें से जो उदाहरण दिया है वह दिया रामस्य विभीषणवत। राम से कौन मिल गया था, विभीषण। तो कहाँ था शत्रु, विभीषण शत्रु था, रावण का भाई था, लेकिन कहाँ जाकर मित्रता कर ली, राम के पास जाकर के मित्रता कर ली। फिर क्या कह रहे, अपि च तथापि मित्र अपि शत्रु बैरी जायते, और वही मित्र भी हमारे लिए कैसा बन जाता है, शत्रु बैरी बन जाता है हमारा। तो इसमें देखो उसी उदाहरण को उनने पलट के दे दिया, रावणस्य विभीषणवत। कैसा हुआ, भाई भाई का ही शत्रु हो गया कि नहीं हुआ। जिसके लिए हम अपनी जान देने के लिए तैयार थे, आज वही हमारे लिए कैसा हो गया, दुश्मन हो गया। और जिसके लिए हम मारने को तैयार थे कि हमारे भाई पर हमला करने वाला है और हमें इसको ख़त्म करना है, समाप्त करना है, और वही, लेकिन यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि दोनों के भावों में अंतर बहुत था। जब रावण ने सीता का हरण किया था और जब विभीषण को ये ज्ञात हुआ कि रावण जो है वह रामचंद्र जी से क्या करने वाला है, युद्ध करने वाला है, तब विभीषण ने धर्म नीति के अनुसार उसको समझाया। क्या कहा कि भैया आप सीता को पर स्त्री को हरना अच्छा नहीं है, आप उनकी स्त्री को वापस कर दो, इसमें अपना कोई दोष नहीं है। लेकिन रावण के पास क्या था, मान था। मान तो था जब तो उसने युद्ध किया, नहीं तो काय को करता, भेज देता। और जब विभीषण ने धर्म नीति के अनुसार कहा,
उसने उनको सब बताया कि देखो वो लक्ष्मण है, वो भी कम नहीं है, सब मिटाने वाला है, सब नाश करने वाला है और उसी से उसका और आपका भी नाश होने वाला है, इसीलिए आप उनसे मत भिड़ो, उनसे शत्रुता मत करो। लेकिन रावण तो ठीक है, रावण का बेटा इंद्रजीत जो था उसने कहा कि अरे काका कैसी बात करते हो तुम, बुज़दिल समझ रखा क्या हमें? तो आचार्य कहते हैं कि बुज़दिल कहाँ बनो, संसार को देख करके बुज़दिल बन जाओ तो कछु काम हो जाए। ओते का काम होने, कछु काम नहीं होने, होते तो नरकई में जाने पड़े फिर सीधे। तो ऐसे ही यहाँ पर उदाहरण भी देखो आचार्यों ने कितना अच्छा सेट किया कि राम से मिला दुश्मन भी मित्र बन गया, और जो भाई था सब कुछ था, सखा था, मित्र था, सब कुछ था, और वही जाके कैसा हो गया, शत्रु बन गया। तो ये संसार की दशा है, ये संसार यहाँ पर कहा गया है। और आखिरी में क्या होता है, वही विभीषण यदि रामचंद्र जी को या लक्ष्मण जी को नहीं बताता तो उनकी मृत्यु भी नहीं, उसकी मृत्यु भी नहीं होती, क्योंकि उसको ऐसी शक्तियाँ प्राप्त थीं जिसमें वो चाहे जो रूप चाहे वो सब बना सकता था, सब कुछ कर सकता था। लेकिन कर्म का उदय ऐसा था कि मित्र भी शत्रु बनने वाला था और शत्रु भी मित्र बनने वाला था। लेकिन रामचंद्र जी ने विभीषण के साथ क्या किया, मित्रता का व्यवहार किया, उस पर पूरा विश्वास रखा, तब जा कर के उसमें अपनी सेना में उनने शामिल किया कि नहीं ये तो धर्मज्ञ है, न्याय नीति से युद्ध करने वाला है, इसीलिए यह अपने पास टिक सकता है। तो ऐसे ही हमें भी क्या करना है, कर्म विपाक बसात, यानी कर्मणाम उदय बसात। ये सब कैसा हुआ, कर्म के उदय के बस में, कर्म के बसीभूत हुआ। एस पूर्वोक्ता संसार सद्भावः संसार स्वरूपम, यही संसार का स्वरूप है और इसी को ही आचार्यों ने संसार कहा है। अथ देवगति स्वरूपम विवृणोति, अब आगे देवगति का वर्णन करते हैं। और इसमें भी क्या कहता है, तो ये थोड़ा सा सार बता देते हैं ऊपर वाली गाथा की। तो इसमें कहने का तात्पर्य यह है कि यह सब चीज़ें जो भी हैं हमारे व्यवहार के ऊपर डिपेंड करती हैं कि हम किससे कैसा व्यवहार कर रहे हैं, किससे हमारी मुलाकात कैसे हो रही है, किस भावों से हम मिल रहे हैं, तो वैसा वैसा हमारे साथ घटित वर्तमान में होने लगता है। परिणाम हम जैसा करेंगे वैसा ही हमारा भाव होगा, परिणाम होंगे, नहीं तो कुछ भी नहीं होने वाला। देखो कल दीक्षा दिवस था, थोड़ी सी बात सुना देते हैं कि यदि मान लो हम गुरुजी से ये कह देते कि नहीं हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ तकलीफ़ है, तो हम क्या आज यहाँ बैठे होते? नहीं बैठे होते। लेकिन उस समय अपन ने क्या सोच लिया कि नहीं, अपन को तो पक्की बन कर के जाना है। जैसे ही उनने ऐसी मुट्ठी बांध के दिखाई कि हाँ ये मुट्ठियाँ सब साथ में हैं, मुट्ठी बंधी, हम साथ में हैं, चिंता नहीं करना, बस तुम अपनी हिम्मत को बढ़ाए रखना। तो आज क्या हुआ, इधर आके सब कुछ समझने लग गए। नहीं तो ऐसे ही हम भी आप लोगों जैसे बाल बच्चे खिला रहे होते, अभी हम भी बैठ के नहीं खिला रहे होते, टेंशन ले रहे होते, क्या भैया उनको ये कराना, उसको ये कराना, वो कराना। होती कि नहीं होती? टेंशन तो होती है ना? नहीं होती? हाउ हाउ कह जाए करी। तुम्हारे तो एक शब्द सीख लो, सब में हाउ कहने बात जो है सब संसार की है और सब अपने ही ऊपर तो घट रही। एक भी बात ऐसी नहीं है कि जो नहीं हमारे ऊपर भी घट रही है, ऐसा मत सोचना आप।
कि हमें तो बैठ गए सो बड़ी बड़ी बातें देने लगे, वो सब हमारे ऊपर भी सब चल रही, उन्हीं का चिंतन हम भी कर रहे, वही चिंतन करके तो हम यहाँ आ पाए, और उतना ही चिंतन करके तो सब ये सब चीज़ों को सहन कर रहे। आचार्य श्री कहते थे कि पीड़ा को कहना नहीं है, सिर्फ सहना है। पीड़ा को मुंह से निकाला और 17 प्रकार के विकल्प चल गए, और कुछ नहीं कहा तो मन अपने आप शांत बना रहता है। सबको समझ में तो आ जाता कि नहीं आता है? आज के नहीं नहीं तो कहो महाराज तो ऐसी बोलता ही रहे, ताली से हमें कोई वो नहीं चाहिए, समझ में आ जाए बस, यही बहुत बड़ी बात है। और इसी का नाम बस, सब हर चीज़ संसार पे घटा दो आप तो हर। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पर आचार्य महाराज? अब देवगति का वर्णन कहते हुए कह रहे, अह बोलो, कह वी हवदी देवो तस् वी जायदी मानसम दुखम दट्ठूण महड्डीड़म देवाणम रिद्धि संपत्ति अह कह भी हवदी देवो तस्य जायदी मानसम दुखम दट्ठूण महड्डीड़म देवाणम रिद्धि संपत्ति। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं? अहे कहे भी हवदी देवो। अब कह रहे हैं जिस किसी तरह, मान लो वह सब कुछ अच्छा करके देव बन गया ऊपर स्वर्ग में जा कर के, तो देव होता है जायदी मानसम दुखम। तो उसे भी आप जी मत सोचो कि देव बन गए तो हम बिल्कुल सुखी हो गए, सब कुछ हमें मिल गया, ये मत समझो। भले ही हमें शारीरिक दुख ना मिले, शारीरिक हमारा सब कुछ अच्छा रहे, लेकिन सबसे ज़्यादा वहाँ विकल्प काय का होता है? मानसम दुखम। सबसे ज़्यादा दुख होता है तो इस मानसिक दुख। और यही दुख जो है, चाहे इस जीवन में हो चाहे ऊपर वाले जीवन में हो, यही तो हमें सब कुछ करा देता है। जो कुछ कराने वाला है ये मन ही है। और क्या कह रहे? दट्ठूड़ महड्डीड़म, वह महारदी देवों की, क्योंकि जो देव होता है, जो बड़े बड़े देव होते हैं, उन देवों की क्या कहते हैं? महारदी देवाणम रिद्धि संपत्ति। उनकी रिद्धियों और उनकी संपत्ति को देख करके उसके अंदर मानसिक दुख ही चलता रहता कि देव तो हम भी बने और ये भी देव हैं, लेकिन इनके कहने पर हमें चलना पड़ रहा है। उनने कह दिया विमान बन जाओ, हमें नंदीश्वर द्वीप की वंदना करने जाना है। आर्डर मिला, देव तो बन, वो विमान तो बनना ही पड़ेगा क्योंकि उनके पास विक्रिया है, बना लेंगे। लेकिन उनको मानसिक कितना दुख होता है? पूरा का पूरा परिकर जब उनके ऊपर बैठ करके जाता है, अब ये पीठ में दर्द हो रहा, सहन नहीं हो रहा, अब किससे कहेंगे? कह ही नहीं सकते। सहन करना तो मानसिक पीड़ा कितनी हो रही। एक दूसरे को जैसे वर्तमान में इस मनुष्य लोक में भी हम कैसे करके बैठे हैं, हम किसी को ये नहीं देख सकते कि ये हमसे बड़ा क्यों हो गया। इसके पास 1000 रुपये हैं तो हमारे पास 2000 होना चाहिए। ये विकल्प यहाँ है तो वहाँ भी है, लेकिन यहाँ पर हमें शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के दुख हैं। वहाँ पर शारीरिक नहीं है, लेकिन मानसिक दुख वहाँ पर हमें मिलता है, चाहे कितना भी बड़ा देव क्यों ना हो। तो कह रहे अह अथवा कथमपि महताम कष्टेन भवति जायते। तो यहाँ पर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि जिस तरह से वहाँ पर कष्ट है, तो कैसे, किसको है कष्ट? देवाहा, चतुर्णिकाय देवाहा,
चारों प्रनिकाय के देवों को जो दुख हैं, तस्य च देवस्य जायते उत्पद्यते, उन देवों को उत्पन्न होते हैं। किम तत्, कैसे उत्पन्न होते हैं? तो मानसम मनोभवम दुखम असातम, मानसिक दुख होते हैं। असाता मतलब दुखम मैंने असाता कर्म का जब उदय उनका रहता है। किम कृत्वा दष्टा अवलोक्य, जो सब हम सब देखते। कहा किन किन को हैं? तो रिद्धि संपत्ति रिद्धि नाम वैक्रियादि नाम संपत्ति संपदा, जो रिद्धिदारी देव हैं, बड़े बड़े देव हैं, सौधर्म इंद्र आदि और उनसे बड़े बड़े देव हैं। देखो देवगति तो पा लेंगे, लेकिन पता चला कि हम सबसे नीची जाति के देव बने। देव तो बन गए, लेकिन हमें कैसी ड्यूटी दी गई कि जाओ उधर बाहर, तुम्हारी ड्यूटी है चौकीदार बन के बैठना। तो अब वहाँ तो बैठना ही पड़ेगा। जो ऑर्डर दिया सभा में आप प्रवेश नहीं कर सकते, तो अपन को क्या करना है? ऐसे देव नहीं बनना है। विक्रियाएँ तो सबके पास होती हैं, संपत्ति और अपार संपत्ति है ही, स्वर्ग का वैभव अलग ही है। देखो जब आदिनाथ भगवान का जब वो होता है तो देव आकर के क्या कहते मनुष्यों से, हमारा पूरा का पूरा वैभव ले लो, लेकिन हमें एक बार ये पालकी उठा लेने दो। और क्या क्या कहते हैं? मनुष्यों ने क्या किया? 6 महीने पहले से हम रत्न बरसा रहे, 15 महीने हमने वर्षा करी, गर्भ में आए भगवान जब हमने सेवा करवाई, और उसके बाद जन्म कल्याणक हमने मनाया, सब पूरी विभूति के साथ सब कुछ हमने किया। और आज जब हमारा मुख्य समय था तो सब मनुष्यों ने ले लिया। वह मनुष्य भी क्या समझने लगा? वह देव भी इतना वैभव होने के बाद भी अपने आप को कैसा समझने लग गए? हीन समझने लग गए कि ये देव पर्याय भी कोई काम की नहीं है। वो किससे कह रहे? उन मनुष्यों से कह रहे कि भैया हाथ जोड़ के कि हमें कुछ पल के लिए, पूरी नहीं चाहिए, कुछ पल के लिए दे दो, अरे हमारा पूरा का पूरा वैभव ले लो, लेकिन एक पल के लिए ये पालकी तो अब हमें उठा लेने दो। लेकिन ये सौभाग्य नहीं मिलता है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि देवानाम सुराणाम महार्दिकी का नाम इंद्र सामान्य कत्राय 63 सुराणाम। और जो इंद्र बड़े बड़े सामान्य केंद्र 33 जो इंद्र होते हैं सामान्य आदि, उनके अलग अलग परिकर होते हैं। तो उनके पास सब कुछ होने के बाद भी क्या करना पड़ता है? हमें मानसिक दुखों से बहुत पीड़ित होना पड़ता है, पीड़ा हमारे अंदर बनी रहती है। और इस चीज़ को उदाहरण के रूप में देखें तो राजा जनक ने क्या किया था? वे बहुत धर्मज्ञ थे। अब टाइम बहुत हो गया, नहीं तो इसकी पूरी कहानी सुनाती, बहुत अच्छी कहानी है इसकी राजा जनक की, लेकिन अब टाइम आप 10:10 होने वाली हैं। तो बस इतना ही कहेंगे कि उनके पास इस संसार को असार समझते थे, क्योंकि ये कहानी पूरी महल के ऊपर से है। जब उनके महल में आग लग जाती है, लेकिन वो इस ऐसी ही सभा में जब बैठे रहते हैं तो उस सभा में उनके पास कहने को खबर आती है कि आपके महल में आग लग गई, कुछ भी बचने वाला नहीं है। लेकिन वो कहते कि नहीं, हम तो पहले जब तक सभा पूर्ण नहीं होगी, जो कुछ होना हो जाए, लेकिन हम यहाँ से तभी हिलेंगे जब हमारी सभा पूर्ण होगी। और वह क्या होता है? जिस सभा में जिन गुरु के मुखारबिंद से वह सभा सुन रहे थे, उनके पास रिद्धियाँ थीं। और जब वो देख लेते हैं कि जो अन्य तो बैठे थे वो तो सब भाग गए, लेकिन वही एक ऐसा व्यक्ति था जो बैठा रहा अंत तक, जब तक पूर्ण नहीं हुई, जब तक बैठा रहा। तो उन गुरु को भी कुछ भाव उत्पन्न हुए होंगे, तो उनने अपनी रिद्धि से उस महल को ज्यों का त्यों कर दिया और पूरी आग को शांत कर दिया। तो ये प्रभाव होता है। धर्म सभा में सुनने का प्रभाव था,
चूँकि हमारी बुद्धि, और इसमें तो बहुत बड़े बड़े उदाहरण भी हैं। आप लोगों ने वो ड़मोकार मंत्र वाली, जब उनकी किसका वो कौन से थे, उनका लड़का जब मर जाता सांप काट देता है, वो कौन सी कहानी है, तो वो पूजन करते रहते हैं, लेकिन पूजन में उनका इतना ध्यान रहता है वो किसी की, लेकिन वो उसकी पत्नी आके पटक देती उसको कि लो संभालो कर लो पूजन। लेकिन वही धर्म था जो साथ दिया, और उसी धर्म ने साथ दिया तो उसके कारण उनका बेटा भी कैसा जीवित हो जाता है। तो हमारा भी यहाँ आप सभी लोगों से यही कहना है कि हमें भी इन सब संसार अनुप्रेक्षा को सुनने के बाद हमें भी क्या करना है, अपने भावों में परिवर्तन लाना है। हमें भी क्या करना है, हम ये नहीं कह रहे कि आप सब छोड़ दो, संसार है ये तो सब चलेगा, लेकिन कुछ थोड़ा थोड़ा सा अंश अपने अंदर धारण कर लो, बस ग्रहण कर लो, तो समझ लो कि आपका चातुर्मास सार्थक हो गया। 12 महाराज आपको मिले तो आपको कुछ अनुभव हुआ, कुछ आपके अंदर की जागृति हुई, आप जगे, भले ही थोड़े से जगे हों। जहाँ हम 10 बजे उठते थे वहाँ 8 बजे उठ गए तो समझ लेना हम में प्रोग्रेस तो है। गुरुजी हमेशा बोलते थे कि आज हम जिस मार्ग पे शून्य हैं, और शून्य से यदि 1 नंबर भी मिल गया तो ये नहीं समझना कि हम कम हैं, शून्य से ऊपर तो उठे, 1 नंबर पे तो आए, कहीं ना कहीं हमारी वृद्धि तो हुई, प्रोग्रेस जहाँ शून्य था वहाँ 1 हमें मिला। तो ऐसे ही इस संसार का नियम है, इस संसार में, और पार भी इसी संसार से होना है। जब तक इस संसार में नहीं आओगे जब तक पार भी नहीं होने वाले, तो पार भी हमें इसी संसार से ही होना है, लेकिन हमें अपने भेद विज्ञान और ज्ञान को समझते हुए पार होना है। इन्हीं बातों को कहते हुए अपन सभी को अपने दिमाग में रखना है, यही संसार है, और इसी संसार को यदि छोड़ना है तो हमें अपने आप में बहुत परिवर्तन लाना होगा। इसी भावना के साथ बोलिए आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, पूज्य निर्मोह सागर जी महाराज की।